नमस्कार दोस्तों, गरुड़ पुराण मृत्यु के पार की यात्रा और जीवन का सच्चा ज्ञान पार्ट 10। क्या पुनर्जन्म वास्तव में होता है? आत्मा नया शरीर कैसे प्राप्त करती है? आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष ज्ञानवर्धक श्रृंखला गरुड़ पुराण मृत्यु के पार की यात्रा और जीवन का सच्चा ज्ञान। अब तक हमने इस श्रृंखला में मृत्यु, आत्मा, कर्म, यमराज, चित्रगुप्त, प्रेत यौन, श्राद्ध, प्रेत यौन, श्राद्ध, पिंडदान तथा स्वर्ग नरक जैसे गहरे विषयों को समझा। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा करेंगे जिससे हजारों वर्षों से मनुष्य के मन में जिज्ञासा पैदा की। क्या मृत्यु के बाद पुनर्जन्म वास्तव में होता है? यदि आत्मा अमर है तो वह नया शरीर कैसे प्राप्त करती है? क्या हर आत्मा का पुनर्जन्म होता है या कुछ आत्माएं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती हैं? आइए गरुड़ पुराण और सनातन परंपरा में पड़ी शिक्षाओं के आधार पर इस रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। गरुड़ जी का प्रश्न। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, यदि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती तो वह एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में कैसे प्रवेश करती है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी समय आने पर एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। यह शिक्षा हमें श्रीमद् भगवत गीता से मिलती है, जहाँ आत्मा की नश्वरता नहीं बल्कि उसकी शाश्वतता का वर्णन किया गया है। पुनर्जन्म का आधार क्या है? गरुड़ पुराण के पारंपरिक वर्णनों के अनुसार आत्मा की आगे की यात्रा उसके कर्मों, संस्कारों और चेतना से जुड़ी मानी गई है। मनुष्य अपने जीवन में जो सोचता है, जो बोलता है, जो करता है, उसका प्रभाव केवल वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं माना गया। इसका अर्थ यह नहीं कि हर छोटी घटना सीधे अगले जन्म का कारण बन जाती है, बल्कि जीवन के कर्म और संस्कार आत्मा की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि इसलिए सनातन धर्म बार बार कहता है, अच्छे कर्म ही सबसे बड़ी पूंजी है। एक सुंदर उदाहरण कल्पना कीजिए, एक विद्यार्थी पूरे वर्ष पढ़ाई करता है, फिर परीक्षा देता है। परीक्षा समाप्त होने के बाद वह अगली कक्षा में प्रवेश करता है। नई कक्षा, नई पुस्तकें, नए शिक्षक, लेकिन विद्यार्थी वही रहता है। उसी प्रकार शरीर बदल जाता है पर आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। यह उदाहरण हमें समझाता है कि जीवन एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। क्यों भूल जाते हैं पिछले जन्म? यह प्रश्न लगभग एक व्यक्ति के मन में आता है। यदि पुनर्जन्म होता है तो हमें अपना पिछला जन्म क्यों नहीं याद रहता? सनातन दर्शन इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देता, लेकिन नई परंपराओं में यह विचार मिलता है कि यदि मनुष्य को अपने सभी जन्मों की स्मृतियाँ याद रहें तो वह वर्तमान जीवन के कर्तव्यों पर ध्यान नहीं दे पाएगा। इसलिए वर्तमान जीवन ही सबसे महत्वपूर्ण अवसर माना गया है। जो हमारे पास आज है उसी का सही उपयोग करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। मोक्ष क्या है? गरुड़ पुराण का अंतिम उद्देश्य केवल पुनर्जन्म का वर्णन करना नहीं, बल्कि मनुष्य को मोक्ष की दिशा दिखाना है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब मनुष्य सत्य, करुणा और निस्वार्थ सेवा, भक्ति और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है तो वह धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। मोक्ष कोई एक दिन में प्राप्त होने वाली अवस्था नहीं, बल्कि पूरे जीवन की साधना है। एक प्रेरक कथा। एक गुरु के पास दो शिष्य थे। पहला शिष्य पूछता है, गुरुदेव, मेरा अगला जन्म कैसे होगा? दूसरा शिष्य पूछता है, गुरुदेव, मैं आज ऐसा क्या करूं कि मेरा जीवन सार्थक बन जाए? गुरु मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति केवल अगले जन्म की चिंता करता है वह वर्तमान खो देता है, लेकिन जो आज को श्रेष्ठ बना देता है उसका भविष्य स्वयं उज्जवल हो जाता है। दोनों शिष्यों ने गुरु की बात समझ ली। उन्हें एहसास हुआ कि भविष्य बदलने का सबसे अच्छा तरीका आज सही कर्म करना है। आज के जीवन से जुड़ाव। आज बहुत से लोग सोचते हैं जब समय मिलेगा तब अच्छे काम करेंगे, लेकिन समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। यदि हम अपने माता पिता का सम्मान आज नहीं करते तो कल शायद अवसर न मिले। यदि हम ज़रूरतमंद की सहायता आज नहीं करेंगे
तो यह अवसर भी समाप्त हो जाएगा। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है जीवन का हर दिन ईश्वर का दिया हुआ एक नया अवसर है। हर सुबह एक नया आरंभ है। हर अच्छा कर्म आत्मा की उन्नति की दिशा में एक कदम है। इस भाग की सबसे बड़ी सीख दोस्तों, पुनर्जन्म का रहस्य हमें भविष्य से अधिक वर्तमान का महत्व सिखाता है। यदि आत्मा अमर है तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम अपने वर्तमान को श्रेष्ठ बनाएं, सत्य बोलें, दया करें, क्षमा करें, माता पिता का सम्मान करें, अपने कर्मों को इतना पवित्र बनाएं कि हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। क्योंकि अंत में हमारे साथ हमारा धन नहीं, हमारा पद नहीं, हमारी प्रसिद्धि नहीं, बल्कि हमारे कर्म ही आगे बढ़ते हैं। यही गरुड़ पुराण का अमूल्य संदेश है। अगर आपको गरुड़ पुराण से जुड़ी यह ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई तो इसे अपने परिवार मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि सनातन धर्म का यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही गरुड़ पुराण और सनातन धर्म से जुड़ी रहस्यमय ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस श्रृंखला का अगला भाग सबसे पहले आप देख सकें। अगले भाग में क्या मोक्ष केवल संतों के लिए है या एक सामान्य गृहस्थ भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है? गरुड़ पुराण सनातन धर्म की शिक्षाओं के आधार पर हम इस गहरे रहस्य को अगले भाग में समझेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।